माहौल गर्म हो गया है, तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल दिया है। महिलाएं को मतलब पुकार रहे हो, कोई आश्वासन, कोई आश्वासन तो क्रांतिकारी काम है। महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। महिलाएं कह रही हैं भाई गुमराह करा दे रहा डीसी महिलाएं हैं। बता दिया रे इसने मुख्यमंत्री ने यो 80 का अल्टीमेटम दे रखा है। चंडीगढ़ का सीधा उसके घर का हो जाएगा, ध्यान रख लिए। चलो सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। डीसी आओगा, एएसपी आओगा, एसपी आओगा, एसडीएम आओगा, तहसीलदार आओगा। सुबह की बाट देख देख के महापंचायत में चर्चा का विषय हो रहा है भाई किस टाइम से फैसला होगा। हालांकि थोड़ी देर पहले फैसला कराया गया था। आग भाई लाल सड़क है जो हांसी में जड़े रोनाथ गांव के क्रांतिकारियों को कुचला गया था। ओढ़े पार्थिव शरीर को लेकर जाऊंगे। संतलाल का पार्थिव शरीर 7 दिन तक डीप फ्रीज में है। महापंचायत भी चल रही है। उस साइड तक यदि परली साइड कैमरा घुमाओगे, रान घुमा दे सुमित एक बार, यदि पीछे कैमरा घुमाओगे उस सामने वाली कोठी में मीटिंग चल रही है जो महापंचायत की कमेटी और प्रशासन के बीच में। ठीक 5-7 मिनट के बाद उपायुक्त महोदय, डीसी महोदय पहुंचेंगे। लेकिन मैं को जब लेकड़ू था, मैं जान लग रहा था महापंचायत का पंडाल का नहीं। तो ताऊ जी ने एक बहुत सियानी बात कही, तो वह हम जरूर दर्शकों तक पहुंचावांगे ताकि आपने बेरा पटे भी मामला क्यों है। ताऊ क्या नाम अपना? रामधारी। ताऊ क्या करे थे बताओ दोबारा, सारे दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, देखो लाइव। भाई मेरा कहना ये है, अबे झूठे लारियां से नहीं उठना। अपनी 1-2 बात मान लागू हो जाए तब उठना। लागू होने जरूरी है, लागू होने जरूरी है। हम कहन तक कौन बात बनती, बात नहीं बनेगी। अच्छा यह बात देखो, यह इसलिए है 1964 में प्रताप सिंह कैरो ज्वाइंट पंजाब के सीएम होया करते, पंजाब हरियाणा जी ज्वाइंट होया था। तो उस टाइम पे एक दारोनाथ फाइल के ऊपर गुगी लग गई थी, सारे काम हो गए थे, ठीक ठाक हो गया था सब कुछ। क्रांतिकारियों की शहादत को मान सम्मान भी मिल गया था। लेकिन क्यूकर दबी हुआ दफन होगी दारोनाथ फाइल, क्योंकि प्रताप सिंह कैरो का आकस्मिक निधन हो गया था। उसके बाद 2018 में जी मार्च का महीना में 2018 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो ताऊ को नहीं कह के तो चले गए, होया को नहीं। तो यह बात बड़ी है कि भाई कहने वाली बात नहीं, होने वाली बात बताओ। भाई शहीद के इस परिवार को आर्थिक मदद का चेक देगा जाओ, ले भैया तो मदद और या नौकरी। क्यों ताऊ जी? दूसरी बात 57 प्लाट है, 12.5 एकड़ का एक प्लाट है, 57 प्लाट देने की बात है। तो यदि क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी, उन्हें गलत कर दिया था, 26 फिरंगी मार के गलत कर दिया था, उन्हें क्या गुनाह कराया था और उनको इनाम क्या दिया? आज भी है 165 साल पुराना बरगद और वो कुआ चीख चीख के नुकुआ है। अब भाई इन्हें पर टांग रखे थे, मैं रूपा खाती, नोंदा जाट और बिरड़दास बैरागी इन्हें पर टांग रखे थे। और बिरड़दास बैरागी को तो तोप का बांध के और 3-3 किलोमीटर तक उसके शरीर के चिथड़े लोथड़े आगे बढ़े थे। यह चीज सुनवाई है। तो इस बात का वो दुख है हमने। और फिलहाल एडवोकेट सोनिया भी पहुंच रही है अपनी टीम के साथ। मैडम बताओ, देखो कई उतार चढ़ाव वाली है महापंचायत में, बार बार नू लगा भाई जनो ही फैसला हो जाएगा, जनो ही कुछ निबेड़ा हो जाएगा, जनो को अच्छी खबर आ जाएगी, फिर थोड़ी देर में नू हो जाए ये तो बात चल रही है। इस देश का ये पहला आंदोलन नहीं है जिसमें ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। आज से पहले भी ऐसी बहुत सारी पंचायतें हुई जहाँ पर इसी तरीके से जो जनता इतनी दूर दूर से तेल फूक फूक के आती है ना, उनके ऐसे ही समय बर्बाद किए जाते हैं। और अभी भी जो कमेटी चल रही है, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी अमित जी से फोन करके पूछा, अमित जी खुद कमेटी में शामिल है, अभी तक डीसी साहब आए नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए इतना जरूर बता दूं, 2 बस भर के पुलिस वाले जरूर आ गए हैं और उड़ा खड़े हैं, क्योंकि हमारी एक गाड़ी जा चुकी है और उनने मारतनू बता दिया पुलिस वाले आ लिए हैं। तो ये इंतजार डीसी साहब का नहीं हो रहा था, ये उन पुलिस वाले का हो रहा था कि तुम चलोगे तुम नाड़े रोक लेंगे। ये एक मैनिपुलेटेड बात थी जिसमें शायद हो सकता है हमारे समाज के भी कुछ लोग शामिल हों, लेकिन ये एक क्लियर कट बात थी कि कोई डीसी नहीं आना यहाँ। अच्छा, आप तो एडवोकेट हैं, ला के जानकार हैं, जो यदि 1964 की फाइल की बात करें, दारोनाथ फाइल, और फिर स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना ना मिलना और उसकी 165 साल पुरानी लंबी लड़ाई, तो गांव तो कितने कसूर में नहीं कहीं होगा गांव तो। देखो ऐसा है, गांव कसूर में नहीं है, लेकिन गांव के लोगों की जो मानसिक स्थिति है ना, वो बहुत ज्यादा कसूर में है। गांव के लोग कम भाषण दे रहे हैं, गांव के लोगों ने बार बार आंगली दिखा के नु को है कोई नहीं आवेगा, कोई नहीं आवेगा। अच्छा। और बाकी जनता उड़े कमेटी में कड़ा तर रही है। यानी कि
थोड़ी सी मतलब कोई देखो, कम मुझे ऐसा लगता है गांव के अगर गांव की कमेटी होती ना, हम लोग चले जाएंगे, हमारे जाने के बाद गांव के लोगों ने ही गांव के लोगों को जवाब देना है, हमने नहीं देना। मारता कोई फोन करके नू नहीं पूछेगा कमेटी में क्यों आया था, आदमी पकड़ पकड़ के गांव में नू पूछेंगे क्यों आया था, ताऊ बता तू भी तो कमेटी में था। आज एक ही आदमी के ऊपर इतनी जिम्मेवारी डालना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरी निजी राय ये है कि गांव के कम से कम 10-15 और एक बिरादरी का आदमी होना चाहिए था, ताकि सब लोग उसका जवाब दे सके। आज दूसरी बिरादरी वाले उसे एक आदमी का अंगड़ी लाए रखेंगे, इसने नाश करे, इसने नाश करे, जवाबदेही उसकी हो जाएगी। अच्छा एक चीज हो रहा भाई, जब बड़ा तो फंस रहा हो और जब थोड़ा उससे नहीं, जब 50 जने काट लो ना, कौन लिखड़े बड़ा ने भी तो थोड़ा नुकड़ना पड़ेगा, उकसे का जीवे तो लिखड़ेगा बड़ा भी। तो मैं नु कहूँ गांव राम तक हूँ, हालांकि गांव में क्रांति देखो, मैं भाई साहब से पीछे बात कर रहा था, उन्होंने भी एक शानी बात की, बोले भाई वो क्रांतिकारी थे, वो छत्री थे जिन्हें पूरा योगदान भी करा, शहादत भी दी, लेकिन जब 165 साल पुरानी लड़ाई ने गांव ईबी भी हड़का में लेकर बैठा है, तो गांव राम तो इकट्ठा होना चाहिए। मैं कहूँ गांव राम जात पात पार्टी धर्म संप्रदाय तो ऊपर उठ के इस टाइम उन क्रांतिकारियों की शहादत का बट्टा नहीं लग जाए। इन नेताओं ने तो बट्टा ला दिया, इन्हें तो पाप पड़ेगा, इनके तो कीड़े पड़ेंगे। लेकिन मैं गाँव वाला तक हूँ, जब आप 165 साल तक यह लड़ाई चलती रही थी, उसके बावजूद भी आप इतने दिन बाट देखते रहे। हालांकि हमारा कालजा पैट पैट का पहला पन्ना खोल लिया था दरुनाथ फाइल का, पहला पन्ना खोल दे मतलब कालजा पैट पैट का, और छो भी उठा, बीपीआई भी हुआ है। तो ये बताओ जी, ये जिस तरह आप बात कर रहे थे भाई गांव ईब जो देखो मतलब भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन पड़ोसियों का पैदा हो, वह चीज हो रही है। गांव राम हालांकि बीच बीच में इकट्ठा भी दिक्कत, फिर कोई से भी सुख बुगाटा हुआ है बच्चे भी रखे होगा। आपने क्या लगा है? देखो डॉक्टर साहब, पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश में इस प्रकार का मेरे हिसाब से द फर्स्ट विलेज, पहला गांव है जिसमें इतने क्रांतिकारी हुए, और उस समय पर इतने सालों पहले जिन्होंने अपनी शहादत दी है। मैं तो कहता हूँ डूब कर मर जाना चाहिए इस सरकार को, डूब कर, कितने पानी में, जहाँ एक चुड़ू पानी ना हो वहाँ डूब कर मर जाना चाहिए इसी सरकार को। इस चोखा में डबाने पड़े, और तो उन्हें चाट के आ जाएंगे, पानी नहीं है। तो इस धरती को इस सरकार ने नमन करना चाहिए, इसकी मिट्टी को माथे पर लगाना चाहिए, ऐसे गांव की मिट्टी को। और ये पूरे हरियाणा प्रदेश के 200, 250 किलोमीटर से इस शहादत को प्रणाम करने के लिए आए हुए हैं। और आप तो इतने देसी पत्रकार, इतने देसी का मतलब देसी गौ माता का घी आपकी पत्रकारिता है। आप सारी चीज देख रहे हो, चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही मेरे को, षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, अभी वो आ रहा है, अभी वो करे, अभी वो आ रहा है, अभी वो कर रहे हैं। इसको जानबूझकर सूर्य देवस्त करवा रहे हैं, सूर्य देवस्त हो जाए, लोग अपने घरों में चले जाएं और फिर कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये बात ध्यान तो सुन लो सरकार, ये इतने बहादुर लोग हैं, चारों तरफ से देशभक्त लोग, क्रांतिकारी योद्धा आए हुए हैं, ये वापस नहीं लौटेंगे, न्याय दिलवा कर ही वापस लौटेंगे। यही मानवता का धर्म है और यही एक देश के नागरिक का धर्म है और यही होना चाहिए। मैं सबसे अपील करूंगा, जब तक इस शहीद को, इस गांव को शहीद का दर्जा नहीं मिल जाए, इसको शहीद का दर्जा नहीं मिल जाए, इसको नौकरी, इसको आर्थिक मदद, जो भी इनकी मांग है प्लाट, वो नहीं मिल जाए, तब तक भाई हम जाने वाले नहीं, हम न्याय दिला कर ही जाएंगे। और जब जब ये गांव, ये शहीदों का ये गांव याद करेगा, तब तब हम इनकी सेवा में हाजिर रहेंगे, और ये हर मानव का धर्म। चलो, ये षड्यंत्र की जो मैं बात कहूँ था, षड्यंत्र तो चलते आए हैं, लेकिन अपने के लोग काम हो रहे, बोला शिकारी आओगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए और फंसते भी गई। हालात ये है, सुबह तो महापंचायत चल रही है रोनाथ में, क्रांतिकारी गांव में, लेकिन वह षड्यंत्र तो थे पहले चलते रहे, जो 165 साल थे न्याय युद्ध लड़ रहे हो। आज के दिन भी षड्यंत्र चल रहे हैं, यार डूब कमेंट की बात है। प्रशासन ने, जिस तरह सोनिया जी ने कहा, एडवोकेट सोनिया ने, भाई आप तो सोचो डीसी आओगा, हुआ होगा, उन्होंने तो अपनी पुलिस की गाड़ी बुला रखी है। भाई साहब, करनाल में किसाना ने वहाँ पर धरना दे दिया था डीसी ऑफिस के सामने, घर आजा जाकर 25-25 लाख रुपए दे गए थे किसाना ने। आज भी तक जो किसाने था, और क्या था यो, आज सरकार नू बताना चाह रही है कि हमने थारी जरूरत को ना, जब इनके नासम लठा हुआ है ना, जब ये सब कुछ दे, घर आजा जाकर नौकरी दे, इनने 25-25 लाख रुपए दिए, सब कुछ दिया और कैश दिए, और मौके पे मौजूद लोगों ने ये कहा कि ठीक है धरना समाप्त करते हैं, भाई पैसे घर पहुंच गए। आज क्यों नहीं दे देते? 25 लाख रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए नहीं है, खराब है भाई साहब। वो मुसलमाना ने हिंदू काट दिया, वो मुद्दा बना गया, और उसने 50 लाख रुपए दे दिए उससे। भाई जब भी तो दिए ना हमने, आज क्या दिक्कत आ रही है? आज फिर वही मेरे मुंह तक कवा हो गया, जातिवाद
जातिवाद कर रहे हैं। इनकी गला यही समस्या है, जड़े कोई गरीब आदमी मर जाए उड़े इनका यो रोना हो जाए। चलो एक चीज तो तय है भाई, वो एसीपी प्रदुमन वाली बात है, बोला दया कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि ये नू सोच रहे प्रशासन वाले, बोला तेल देखो, तेल की धार देखो, आड़ जय करड़ाइश दिखेगी, आड़ जय थोड़े छाते डाणिये दिखेंगे, डंक की चोट पर छाती ठोक के कणिये दिखेंगे, आर पार माहौल दिखेगा। तो नुका नहीं करे बोला दाब बिना गंडा रस नहीं दिया करता, क्यों था वो दाब बिना गंडा रस के दिया करे डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही। तो कहने का भाव जी भारत चालन की बात होगी थी 4:30 बजे, मना ऐसा लगा गांव की सीम पार करने की जरूरत कौन थी, इतनी देर में तो हो लेंदा काम, 15 मिनट का काम। सीम तक भी पहुंच दे तो मेरे ख्याल है डीसी साहब सीम पे खड़े फांदे नु कंधे, बताओ 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 क्या करना है, मैं अभी करता हूँ। न केवल डीसी, पूरी सरकार खड़ी पाती वहाँ पे। जनता जनार्दन के सामने किसी सरकार की क्या औकात है? क्या होती सरकार भाई? सरकार कुछ नहीं होती जनता के सामने, जनता के द्वारा बनाई गई। जनता के साथ ऐसा अन्याय होगा ऐसे, और फिर ऊपर से बात पता न क्या कर रहे हैं। एक मानवता भी होती है, गरीब है, दलित है, गांव का किसान है, बेटा है, शहीद है, क्रांतिकारी गांव है, सब चीजें तो हैं। कौन सी चीज की कमी है भाई? सारी चीज एक ही गांव में है, उसके बावजूद यह हालत है भाई। जिसकी पंडित लक्ष्मी चंद्र ने कोई थी, बस जिसकी नीत में खोट हो ना, उसका तो भगवान रखवाला है। लेकिन एक बात बड़े अचरज की दुनिया में साहब, सबसे बड़े अचरज की बात यह है, दुस्साहस देखो सरकार का। दुस्साहस, दुस्साहस का मतलब सब कुछ जानते हुए ऐसी कौन सी शक्ति है भाई जो अन्याय करने पर तुली हुई है? यो काम है बोला हमारी कुत्ती बोला शेर का मुकाबला कर ले, जब उसका जी में आ तो, लेकिन मरना मार के जी में नहीं आई। आज तो दाब में कमी कौन भाई, आज तो दाब में कमी कौन नहीं, क्योंकि घर दाब ढीली करने की तो साजिश चल रही है ना बेशक तक कितनी साजिश चल रही हो। आज जो आड़े आ रहे हैं ना, ये गल में तोली घेर के आ रहे हैं, तो नू मान ले सर पर कफन बांध के आ रहे। आज तो तोड़ करके जाओगे। काल शाम ने 7 बजे भैंस भी आई है, सवेरी जब आन लग गए रहे तो अपनी टीम के साथियों के पास फोन कराया था। यहाँ मौजूद है, जो मैं लाइव करके आता, एएसपी मौजूद है, तहसीलदार मौजूद है, एसडीएम मौजूद है, डीसी साहब के साथ। हाँ गुमराह कर रहे हैं, पर वो तो बताने लग रहे, लंबी खिंचने लग रहे, ताकि थोड़ा ढीला हो जाए मामला। गंडे की पुली में तो 2-4 घंटे काट लो, वह सारी पुली लिकट जाएगी। तो फिलहाल 7 दिन तय जो ये पंडाल के भीतर आप देखोगे संतलाल का पार्थिव शरीर है, डीप फ्रीज में रख रखा है। लेकिन वो काम हो रहा है भाई, ये तो अपना आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मनसा प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, मतलब ये डाल तो सरकार पात है, वहाँ की षड्यंत्रकारी योजना चल रही है। हाँ, अगर ये फैसला दे देना है तो लोग तो ये जानना तैयार हैं, क्योंकि हम घर तो सोच क्या रहे हैं। लेकिन पंचायत के रूल है, इसलिए कमेटी क्या हो गया। ये महिलाएं देखो, ये थोड़ा बोलो, ये महिलाएं चल पड़ी अब। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो भाई, लाल सड़क पर जहाँ हमारे बुतकराने कुर्बानी आ गई थी, वहाँ जावांगे। चलो महिलाओं के अंदर थोड़ा अभी ट्राली में डालेंगे, अब लेकर महिलाएं हैं। आप संतलाल के परिवार से, आप संतलाल के परिवार से, ये देखो फिलहाल थोड़ा माहौल गर्म है। महिलाओं ने अल्टीमेटम दे दिया। महिलाएं कह रही हैं भाई कोई पंचायत ने कुछ, देखो सॉरी, तो लाल सड़क पर रखेंगे। हम नहीं डरने थे, मरने तो डर दिया, हमारे बूथ कर मर गया, हमारा भी वहाँ कुर्बानी देनी है। ये देखो महिलाओं ने मोर्चा संभाल दिया, महिलाओं ने मोर्चा संभाल दिया। फिलहाल माहौल गर्म हो गया भाई थोड़ा, महिलाओं ने मोर्चा संभाल दिया है। ये कई देर तक बैठी माहौल गर्म हो गया है, महिलाओं ने मोर्चा संभाल दिया है। महिलाएं को हम पुकारो, कोई आश्वासन, कोई आश्वासन। किस टाइम आया था, डीसी ने बहुत बार बुलाया ना,
जाएगी। चंडीगढ़ से आदमी आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हमारा बाउंड्री बनाया जा रहा है, बिल्कुल ये कह रहे हैं भाई हमारा तो बेवकूफ बना रखा है, डीसी ना आना नहीं, कुछ बात नहीं। नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बना रहे हैं डीसी कति नहीं आने लग रहा है। चंडीगढ़ से आदमी आ जाएगा इतनी देर में, बिल्कुल आ जाएगा सर। फिलहाल महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। संतलाल के परिवार से भी है कोई? संतलाल के परिवार से भी कोई? भाई एक बार रुको, माहौल गर्म हो गया भाई। फिलहाल रोहनाथ जो क्रांतिकारी काम है, महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। महिलाएं कह रही हैं भाई गुमराह करा दे रहा डीसी टासी। भाई साहब ये कह रहे हैं भाई डीसी टासी आना नहीं गुमराह करके, क्या डीसी आना नहीं गुमराह करके, ये कह रही महिला। लोगों में गुस्सा है और बहुत गुस्सा है, लेकिन कमेटी एक बार बैठी है, पंचायत में कमेटी, ये लोगों का आक्रोश है, ये आक्रोश है रोहनाथ गांव। डीसी साहब कहाँ हैं? विकास भाई डीसी साहब कहाँ हैं? भाई एएसपी आ रहा है, एसडीएम आ रहे हैं, तहसीलदार आ रहे साहब कहाँ हैं, हैं? डीसी साहब का इंतजार कराया जा रहा है, वहाँ खड़े हैं, एसडीएम खड़े हैं। 1-2 घंटे से इंतजार चल रहा है भाई देखो 10 दिन तक लग रहा है करमू भाई, आंदोलन में समय लगता है, बातचीत में भी समय लगा है। सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, पॉजिटिव सकारात्मक बात हो रही है, सकारात्मक बात हो रही है। जब हम 10 दिन तक बैठे हैं, 10 दिन तक बैठे हैं, 1 घंटा इंतजार नहीं कर डीसी साहब सकते। कहाँ बिजी हो रहे, कहाँ उलझ रहे? डीसी साहब छुट्टी पे थे, 3 दिन की छुट्टी खुद उन्होंने आएंगे रखी। नहीं? खुद आऊंगे नहीं तो बातें नहीं करी हमने संपर्क किसी में हो की। गए बगैर डीसी का हमने ये कह गड़े बात नहीं करांगे हम। बात होली। हम यार सारी बातें करा। ऐसा तो नहीं टाइम पास कर रहे हो, गोली दे रहे हो। करमू भाई हम ही आड़े बैठे हैं, हम ही आड़े बैठे हैं। रात के 1 बजे भी जाना, मेरी बात सुन ले, रात के 1 बजे भी जाना पड़ गया ना, लाल सड़क के ऊपर जावांगे और आप तो आगे होके जावांगे। पुलिस की 2 गाड़ी पुलिस की आ गई है। चाहे कितनी है पुलिस आ जाओ, चाहे बैरिकेड लाग लो, पहले भी हमने बैरिकेड तोड़े हैं। करमू भाई हमने अच्छी तरह जाना है, आप लोग निश्चिंत रहो, बिल्कुल न्याय दिवा के जावांगे, लेकिन आपने शांति बनाए रखनी। कितना समय और मांग रहे हैं? अभी डीसी साहब ये कितनी दूरी पे है? 10-15 मिनट में आ लेंगे आप। कितना टाइम और लगेगा? बिलाल भाई देखो सबर टूट लिया लोगों का, सबर टूट गया। सुंदर भाई के बाद है सबर की पब्लिक का भी कोई कोर्ट कोने में सवेरे के खड़े भाई, कई भाई तो अपने भूखे बारे हैं, जिन्हें रोटी नहीं खा रखी, हम भी इतनी दूर तो आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं भूखे डीसी की बात चल रही है, डीसी की बात चल रही है। डीसी आवे नहीं, डीसी आवे सुंदर भाई, डीसी आवे बात चल रही है। चलो फिलहाल सुनो भाई, 10 मिनट का बोल रहे हैं उन्होंने, डीसी आने लग रहा है 10 मिनट, बार वही 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। नवीन भाई ये फिर 10 मिनट की बात आ गई है, 10 मिनट कितनी बार? कुछ नहीं, ये बना रहे हैं फद्दू। हट जा चाचा, डटे हुए। ये फद्दू बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और इन इस बात का कोई एहसास नहीं है। एक कबीर पंथी दलित अपने शहीद, गांव का एक शहीद हो गया और 7 दिन तक उसका शव आड़ा है, तो अगर इसके बाद इसका मतलब फदुए बना रहे हैं। डीसी पाकिस्तान का आना है डीसी, तो फिर केला का आपने केला के कुछ नहीं आना, ये इनकी सुनो, इनकी पहले भी इनकी सुने। बता अभी आपके सामने कितना टाइम और दिया गया है? कुछ टाइम, आध घंटा का गया, 2.5 घंटे हो लिए, 2.5 घंटे का 8 घंटा सरकार का भाई, 2.5 घंटे का 8 घंटा है सरकार का। फिलहाल एक षड्यंत्र की बू नजर आने लग रही है। बता दिया रे, इसने मुख्यमंत्री ने यो 80 का अल्टीमेटम दे रखा है, चंडीगढ़ का सीधा उसके घर का हो जाएगा, ध्यान रख लिए। तो ये अल्टीमेटम है नवीन जयंत ने, क्योंकि देखो बार माहौल थोड़ा उग्र जरूर हुआ, थोड़ा गर्म भी हुआ माहौल। फिलहाल प्रशासन की तरफ से जी बात आई थी, तो यह आई थी भाई 10 मिनट में डीसी साहब आ जाएंगे, लेकिन एएसपी जरूर आ रहे हैं, हितेश यादव जी, और उसके अलावा एसडीएम तहसीलदार। लेकिन डीसी का आन के ऊपर ही मीटिंग कमेटी थी, जो इसकी महापंचायत रोहनाथ में जो चल रही थी, इसकी जो कमेटी बनी थी, इसे शर्त पर वो राजी हुए थे, बट डीसी आओगा तो ठीक है। लेकिन 10-10 मिनट करके 10-10 मिनट कर 2.5 से 3 घंटे हो लिए हैं। इसलिए महिलाओं में जो वो एकदम उनके दिमाग में यह आई अगर भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो या उनके भी एक किस्म है, उनकी गर्मी भी जायज है, क्योंकि उनका दिमाग में नू है अभी धोखा पट्टी वाला काम आ रहा है। आ जाए एक बार तो फिलहाल आप देखो ये तस्वीरें, ये देखो
तो फिलहाल माहौल रुक रुक के गर्म हुआ। एक मिनट आ जाओ, वो दिखा डी फ्रिज। ये देखो बार बार कुछ समझाने वाले हैं, कुछ कहने वाले, लेकिन ये देख लो भाई। आ जाओ रान को, देखो भाई 7 दिन हो गए हैं जो पार्थिव शरीर है डी फ्रीज में, या डी फ्रीज चला के जनरेटर पर चला के। फिलहाल जो डेड बॉडी है, जो पार्थिव शरीर है, इसी में है। शहीद गांव रोहनाथ की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। एक बार ठीक है, थोड़ा सा डरा है उड़ान लिया। एक मिनट। शहीद गांव रोहनाथ की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। 20 जुलाई 1858 में अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई जमीन के बदले जमीन दो। 14 सितंबर 1887 में लाल सड़क पर रोहनाथ के वीरों ने शहादत दी के बदले आरक्षण दो। यानी कि स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा पूरे गांव में मिलना चाहिए। ये देख लो आप, 7 दिन हो गए डी फ्रीज में है। ये बात हो सी वो मामला